जल्दी से बताता हूं इस समय क्या टैली बनी हुई है। तिरहुत में देखिए आप जरा, यहां पिपरा में बीजेपी आ गई है, बोचिया में आरजेडी आगे है और दरौली में सीपीआई एमएल आगे है, रघुनाथपुर में आरजेडी आगे चल रही है, बरौली में आरजेडी आगे चल रही है, कुड़नी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, चिरैया में बीजेपी आगे चल रही है, ढाका में आरजेडी है, भोरे में जेडीयू है, गड़खा में आरजेडी है, अमनौर में बीजेपी है, महाराजगंज में आरजेडी है और बरूराज में बीजेपी आगे चल रही है, गायघाट में जेडीयू है और आई में बीजेपी आगे चल रही है, केसरिया में जेडीयू आगे चल रही है। ये टेलीवाइज में आपको बता रहा हूं। दीघा में बीजेपी आ रही है और इसके बाद अलग अलग जो टैली, मगध की टैली में आपको बता रहा हूं, मगध में कौन कौन आगे चल रहा है। नालंदा में जेडीयू है, कुम्हरार में जन सुराज पार्टी आगे चल रही है और पालीगंज में सीपीआई एमएल आगे चल रही है, ओबरा में आरजेडी है, अरवल में बीजेपी है, नबीनगर में जेडीयू है, बाराचट्टी में आरजेडी है, कुटुंबा में आईएनसी है, बोधगया में आरजेडी है, औरंगाबाद में बीजेपी, गया टाउन में बीजेपी, मनेर में आरजेडी, मसौड़ी में अभी रिजल्ट आना बाकी है, मखदूमपुर में आरजेडी, बेलागंज में जेडीयू, बांकीपुर में। और आपको मिथिलांचल बताता हूं मैं, मिथिलांचल का क्या हाल है ये आप देखिए जरा। यहां पर बिलसेन में आरजेडी चल रही है, मधुबनी में आरजेडी है, बेनीपुर में जेडीयू है, जाले में बीजेपी है और मोइनुद्दीन नगर में आरजेडी है, मटियानी में आरजेडी है, साहेबपुर में और आरजेडी, बेगूसराय में बीजेपी, बखरी में सीपीआई, बछवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू मोरवा से आगे चल रही है, बहादुरपुर से जेडीयू है और ये आंकड़े बताने के लिए काफी है इस समय। राम आ गए, राम बताइए। सीमांचल, ये देखिए नरपतगंज से बीजेपी, रानीगंज से, ये देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जेडीयू फारबिसगंज की बात करें तो यहां से आरजेडी, अररिया से कांग्रेस पार्टी, जोकीहाट से बात करें तो आरजेडी लीड कर रही है, सिकटी की बात करें तो आरजेडी है, बहादुरगंज से कांग्रेस पार्टी, ठाकुरगंज से जेडीयू, किशनगंज से कांग्रेस पार्टी, कोचा धामन से आरजेडी। इसी तरह से ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, शाहबाद, जहां पर 22 सीटें हैं, संदेश से बीजेपी लीड कर रही है, बड़ारा से बीजेपी लीड कर रही है, आरा से आरजेडी लीड कर रही है, अगीगांव से जो है बीजेपी लीड कर रही है, तरारी से आरजेडी लीड कर रही है, यानी कांटे का मुकाबला है। जगदीशपुर से आरजेडी लीड कर रही है, शाहपुर से कांग्रेस लीड कर रही है। मृदुल, बिल्कुल अगला रीजन में आपको बताता हूं, रीजन वाइज टैली सबसे सटीक। कोसी में क्या चल रहा है, निर्मली आगे चल रही है आरजेडी, छातापुर में बीजेपी, मधेपुरा में आरजेडी, सोनबरसा में अभी रिजल्ट आना बाकी है, आलमनगर में आरजेडी, पिपरा में बीजेपी, सुपौल में जेडीयू आगे चल रही है और आपको बता दें त्रिवेणीगंज में आरजेडी आगे चल रही है, लेकिन अभी सीट आना बाकी है। राम अगला, बिल्कुल एक बार अंग प्रदेश देखिए, 25 सीटें यहां पे हैं, अलौली में आरजेडी, खगड़िया में कांग्रेस, बेलदौर में जेडीयू, अब परबत्ता में बात करेंगे आरजेडी की और बेपुर में बात करेंगे तो बीजेपी लीड कर रही है, गोपालपुर में आरजेडी है, पीरपैती में कांग्रेस पार्टी है, कहलगांव में आरजेडी है, भागलपुर में कांग्रेस पार्टी है। तो ये बहुत बड़े आंकड़े आ गए और आपको दिखा रहे हैं नहीं, बिल्कुल। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, परीक्षित के लेटेस्ट नंबर्स अब 141 हो गए, बीजेपी 45, आरजेडी 44, जेडीयू 32, कांग्रेस बढ़ने के बजाय कम हो रही है, कांग्रेस 7, जनस्वराज 4 और इसी तरह से 143 हो गया टोटल। एनडीए 82 पे पहुंच गया, 82 जो अभी रिपोर्टर इनपुट आ रहा था ना, उसी के पास पहुंचता हुआ एनडीए 82, महागठबंधन 55। सलोनी, बिल्कुल आगे आओ। विधानसभा से बीजेपी के महेश पासवान, फटाफट जो रिपोर्टर जल्दी से दर्शकों को बता रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं, अवधेश सिंह हाजीपुर से चल रहे हैं, प्रेम चौधरी पातेपुर से आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप महुआ से अब आगे हुए, आगे हो गए, ओके आगे हो गए, दिस इंपॉर्टेंट। अब जाके आगे हुए, सिद्धार्थ पटेल वैशाली से आगे हैं, लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे हैं, मैनार से उमेश सिंह कुशवाहा। रुझानों में जो प्रकाश कह रहे हैं एनडीए 100, बिल्कुल सलोनी, प्रकाश आ गए, प्रकाश जी लेटेस्ट नंबर एनडीए 82, महागठबंधन 56, बीजेपी दफ्तर में आप। हाँ, ये तो जी शुरुआती रुझान है और बीजेपी दफ्तर में है। भीखू भाई दलसानिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि संगठन के प्रभारी हैं और कोई खास एक्साइटमेंट अभी नहीं है क्योंकि पुरानी भूल उनको याद है जब पोस्टल बैलेट को लेकर ही मिठाइयाँ और पटाखे छोड़े गए थे, तो इसलिए अभी रुझान आने हैं। लेकिन थोड़े देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इस रुझान में लगता है कि एनडीए बढ़त की ओर है और धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करेगा। लेकिन जो अनुमान है उसी रास्ते पे जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन 9:30-10 बजे तक पिक्चर क्लियर। क्योंकि पिछली बार बीजेपी की बहुत थू भी हुई थी उस चक्कर में, उन्होंने शुरू में कर दिया था और मुझे याद है उस समय बहुत बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व। सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जी, करिए। ये जो वीआईपी 0 पे चल रहा था, अभी एक आया है, कोई अलग कहानी बनती हुई दिख रही है क्या महागठबंधन में? क्योंकि अगर इनकी सीटें नहीं आएगी तो एक नया बवाल महागठबंधन में शुरू होगा। प्रकाश जी, आपको सवाल था वीआईपी को लेकर, वीआईपी पार्टी को लेकर। देखिए मैं आपको जवाब देता हूं, ये वीआईपी पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, हर तरफ जा सकती है।
आप मान के चलिए वो 1 सीट मिले 2 सीट मिले, वो जहां पे जो जीतेगा वही सिकंदर उनके साथ जाने वाले हैं, आप लिख लीजिए। पिछली बार तो मगर इस बार देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो, इसीलिए उन्होंने अपने सीट का आंकड़ा कम कर दिया। उनका इम्पैक्ट इस बार हाफ हो गया है। और ये जो होता है ना, ग्रीड कहते हैं ना, कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, आपकी महागठबंधन नहीं बनेगी तो आप क्यों बनेंगे? ये लास्ट मिनट तक कॉम्प्रोमाइज थी, इनकी गलती हुई है, इसलिए ये देखा जाएगा। नंबर्स दोबारा बीजेपी 47, आप देखिए टोटल 145 के परीक्षा के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने भी डेटा निकाला। बीजेपी 47, आरजेडी 45, जेडीयू 32, कांग्रेस 7, हम 2, सीपीआई-एमएल 3, जनस्वराज पार्टी 4, लोक जनशक्ति पार्टी 1, वीआईपी 1, एंड इट कैरीज ऑन। सलोनी बिल्कुल, महेश पासवान बीजेपी से देखिए अज्ञाओं से आगे चल रहे हैं। फटाफट बता देते हैं अभी क्या ट्रेंड्स है। आलमनगर से नवीन कुमार वीआईपी के आगे चल रहे हैं। वीआईपी की सीट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, एक ही सीट है ये। इसके अलावा अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। अमरपुर से जयंत राज जेडीयू के आगे चल रहे हैं। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटो आगे चल रहे हैं बीजेपी के। वहीं अरवल से मनोज कुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं। आस्ताबान से आरजेडी आगे चल रही है। कहीं कहीं आरजेडी भी आगे चल रही है। अभी कांटे की टक्कर इन्हीं दोनों में दिखाई दे रही है, आरजेडी और बीजेपी में। सीधे सीधे जो डेटा अभी हमारे पास आ रहा है, और जो बड़े चेहरे एक बात मैं कह दूं कि जो मुझे एक रिकंटेस्टिंग सीट्स की एक टैली होती है, जहां पे जिन्होंने दोबारा उनको रखा गया इस बार चुनाव में, तो मुझे लग रहा है जो बात कही गई थी कि बीजेपी के कई सारे रिकंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जिनको दोबारा रखा गया, उनका नुकसान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं और जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बीजेपी ने फिर से रखा, मगर जेडीयू का ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है उसमें, क्योंकि जेडीयू के कई कैंडिडेट्स हैं, जैसे परसा से छोटेलाल राय जी है, और दूसरे एरियाज में जो है जेडीयू के कैंडिडेट्स जहां पे उनको रिकंटेस्ट किया गया था, आरजेडी का भी इंपैक्ट हुआ है। तो इस बार कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है उसमें। इस बार को ओवरऑल ट्रेंड नहीं दिख रहा, ओवरऑल ट्रेंड एनडीए की तरफ है। बिल्कुल, ओवरऑल ट्रेंड एनडीए की तरफ है। टोटल नंबर्स मृदुल अगर 100 बता दें, 145 बता देता हूं। कुछ सीट वाइज नंबर्स मेरे पास आ गए। ओबरा से ऋषि कुमार आरजेडी के आगे चल रहे हैं। केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू से आगे चल रही है। नवादा से जेडीयू आगे चल रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव की लीड बनी हुई है। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता बीजेपी के आगे चल रहे हैं। खजौली से अरुण शंकर बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बाबू बहरी का आगे चल रहे हैं आरजेडी से। मनेर से भाई बीरेंद्र आगे चल रहे हैं। जाले से जिवेश कुमार आगे चल रहे हैं। शेरिया बरियापुर से अभिषेक आनंद आगे चल रहे हैं जेडीयू के। तेगरा से रजनीश कुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं। और भारी तौर से महिला कैंडिडेट्स आगे हैं। बीजेपी जेडीयू के महिला कैंडिडेट्स आगे हैं। रेणु देवी जी बेटिया से आगे है। शालिनी मिश्रा केसरिया से आगे है। गायत्री देवी परिहर से आगे है। जहां जहां बीजेपी जेडीयू ने महिला कैंडिडेट्स रखा है, या वो नरपतगंज हो, देवंती यादव जी है, वो रेणु कुमारी है, मैथिली ठाकुर है जी, और गायघाट से कोमल सिंह है, रमा निषाद है, औरई से ये सब आगे हैं। और अगर आप देखें बीजेपी के और संगीता कुमारी जी मोहंकिया से आगे हैं।